Hello students, welcome to part 3rd of 2.2. Fine. Now from NCERT point of view, we are done with that very exercise 2.2. बट ये हमने क्या करा है, एक एक्सटेंडेबल क्लास रखी है इसकी, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो 2.2 वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट है, उससे हमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस फॉर्म के होते हैं. देखो, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. ये हमारे एक पोलिनोमियल है. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इसके सम जीरोस फाइंड आउट नहीं करने या फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई नहीं करना. हमें इसमें दो चीज़ निकालनी है. एक है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, और एक पार्ट है मेरे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ठीक है. अब लेकिन ये जो चीज़ हम निकालते हैं, हम इस प्रोसीजर को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे कि हम क्या करें, पहले तो भाई हम अल्फा बीटा निकालेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे. हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखो, हम पहले इसका एलसीएम लेंगे. ये हो जाएगा अल्फा बीटा. अब अल्फा को जब अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे, सो वी आर लेफ्ट विद बीटा, एंड व्हेन वी वुड डिवाइड बीटा बाय अल्फा बीटा, वी वुड लेफ्ट विद अल्फा. तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा. इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा. ध्यान से देखो, ये दोनों चीज़ सेम ही है. जब माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा माइनस का हो जाएगा और बीटा प्लस का हो जाएगा. बस लिखने का तरीका है. ठीक है. अब इसको ऐसे लिखो, माइनस के साइन को तो छोड़ दो. अभी अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ओके दिस इज सब्ट्रैक्शन. हाँ, अब ये एक तरीके से डिफरेंस ऑफ रूट्स है. अब डिफरेंस ऑफ रूट्स का तुम्हारे पास डायरेक्टली कुछ नहीं होता. डायरेक्टली से लेट से कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है. अगर यहाँ पर सम होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पर माइनस बी बाय ए और सी बाय ए पुट करके सॉल्व कर देते. अब इसका तुम्हारे पास डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो कि अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखूं, ठीक है, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ठीक है, इस हिसाब से होता है ये हमारे पास. और अगर मैं इसका ये कर दूं कि कैसे करें, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, और मेरे पास तो इसकी वैल्यू भी नहीं होती. इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी एक तरीके से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा होता है. यही तो होता है. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. वो प्लस 2ab उधर चला गया, माइनस 2ab. अब अगर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 और 2 4 अल्फा बीटा, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे जाके अंडर रूट, तो a माइनस बी. ध्यान से देखो, ये मैंने वैल्यू डिराइव करी है, तुम्हें लर्न करनी है. तुम डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर सकते हो. ठीक है. तो ये एक तरीके से मेरे पास क्या हो गई कि मैंने डायरेक्टली अल्फा माइनस बीटा की मैंने एक वैल्यू डिराइव कर ली. अगर तुम चाहो तो इसको एज अ फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो. दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab अंडर रूट. ठीक है. अब वैल्यू पुट करो. वैल्यू भी क्या पुट करो, मतलब इसकी जो वैसे वैल्यूज है माइनस बी बाई ए वगैरह पुट करो. तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास, ये आएगा माइनस का b बाई ए. बी इज, देखो यहाँ पे लिख लो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है. तो माइनस का b बाई ए क्या हो जाएगा, -1/1 इज -1 एंड -1 स्क्वायर इज 1. 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -2. तो माइनस माइनस प्लस 2, 4 2 8. तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 9. मतलब ये कितना आ गया, 3. तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी ऐसे 3. ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, इसको पुट कर दे, काम करो यहाँ पे. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो माइनस ऑफ 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, -2. तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/2. तो ये देखो, अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे चले गए और अगर वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो तुम एकदम ब्लैंक हो जाओगे. तो इन क्वेश्चंस को पढ़ना ज़रूरी होता है. ये तुम्हारे आए हुए क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. ये भी हमारे एक सीबीएसई के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. फाइन. क्या हो गया ये हमारे पास, इसको मैंने अल्फा बीटा निकाल लिया, ये मेरा माइनस डिफरेंस ऑफ रूट्स आ गया. तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का मैंने एक फॉर्मूला कैलकुलेट करा और फिर मैंने वैल्यू पुट करी. ठीक है. अब ये वाला जो हमारे पास आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये तो हम डायरेक्टली लर्न करके रखते हैं. क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यूब हमारे पास, ए क्यू प्लस बी क्यूब हमारा होता है, ए क्यू प्लस बी क्यूब इज आर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ठीक है.
तो अब सम ऑफ रूट्स अगर हम इसके अकॉर्डिंग करें तो ये अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो है, बट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए मैं पैरेलली करवा रही हूँ ताकि आप रेफरेंस ले सकें। हमें हर क्वेश्चन में नई वैल्यूज़ नहीं निकालनी होती, यही सारी वैल्यूज़ होती हैं जो घूम फिर के काम आती हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक तरीके से आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो आप एक काम करो, पहले इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो। तो इधर क्या करो, सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट मेरा क्या आया था इधर, माइनस का बी बाई ए, दैट इज -1 का स्क्वायर इज 1 और 2 इंटू में -2, माइनस माइनस कैंसिल 4 2, तो ये कितना आ गया 5। पुट करो, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1। तो जो मेरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स कितनी है मेरे पास -1 और ये है मेरे पास 5 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है -2। तो ये मेरे पास आंसर कितना आ गया, मेरे पास -7। चेक कर लो इसको, जो मेरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू है वो है -7। ठीक है, तो ये इस हिसाब से हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और हमारे पास जो वैरायटी आती है इसकी वो हमारी किस हिसाब से आ जाती है कि जैसे कोई मुझे सम और प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है और मुझे उसमें से कुछ निकालना पड़ जाए, ठीक है, उस हिसाब से भी मेरे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि एक हमारा क्वेश्चन है CBSE 12 का, फिर ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तुम्हारे पास कैलकुलेट करने के लिए। इसी क्वेश्चन पे डिपेंडिंग तुम्हारे पास एक्स्ट्रा में तुम चाहे तो यही सेम क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो, वैल्यू कोई भी ले लो, तुम्हारे पास कुछ भी आ जाएगा। 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और तुम क्या कर सकते हो, जैसे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा ऐसे करके कोई एक्सप्रेशन बना देंगे तुम्हें कि शो करो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा कुछ वैल्यू आ रही है। तो ये ऐसे करके तुमसे रैंडमली कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट what the thing is you don't have to put directly the value of alpha beta. By using sum and product of that very thing you have to calculate the value of this very expression. Fine. जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन और देखूं, अब डायरेक्टली भी नहीं आएगा कि अगर हमें वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। कई बार क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाता है कि हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है लाइक a+1 x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3x प्लस 3a प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास एक थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सा इन्होंने पॉलिनोमियल दे दिया। अब उन्होंने साथ में बोल दिया कि इसके जो सम ऑफ जीरोज हैं उसकी वैल्यू -1 है। मतलब कि मेरी एक तरीके से तुम डायरेक्टली सम ऑफ जीरोज मत लिखो तो तुम उससे कंफ्यूज हो गए, तुम डायरेक्टली वैल्यू पुट करो कि सम ऑफ जीरोज की वैल्यू -1 है। अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो पुट करो माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस बी बाई, तो 2a प्लस 3 अपॉन में a प्लस 1 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 1। सो दिस इज -2a को उधर ले जाओ प्लस 2a और -1 को इधर ले आओ, तो माइनस का 2 और a, तो a की वैल्यू क्या है बेसिकली मेरे पास -2 आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारे लिए होता है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन e। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास होता है c बाई, तो यहाँ पर c कांस्टेंट जिसके साथ कोई भी x की टर्म नहीं है वो है 3a प्लस 4 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a प्लस 1। अब इसमें तुम क्या करो, a की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 इंटू में -2 प्लस 4 अपॉन में -2 प्लस 1। सो डेफिनेटली हम बॉड मास फॉलो करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो क्या आएगा माइनस का 6 प्लस का 4 अपॉन में -1। सो दिस इज आर -2 अपॉन -1, माइनस एंड माइनस वुड गेट कैंसल आउट एंड द आंसर वुड इवेंचुअली कम्स आउट टू बी 2। Fine. So these are the different varieties of question which we need to practice apart from our NCERT syllabus. Done. This is your question of CBSE 2012. Fine. So I am just reminding you this very thing to tell you
that you do have to try these questions also apart from your NCERT book. Fine. So in the next episode we would be doing our third exercise of NCERT, in which we would be doing division algorithm. So before that you must try the division algorithm of your 9th class, so that you can just get to learn the new concepts very well. Fine. So see you tomorrow. Bye bye.